Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस पढ़ाने वाली हूँ, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय आवर कॉनकेव लेंसेज। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, वो 3 रूल आई होप आपने देख लिए होंगे। बहुत छोटा सा सेशन था, कॉन्सेप्चुअल था काफी। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव लेंसेज से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसी इमेजेस होती हैं और कैसे आपको पता चलता है। मैम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर आपको पता चल जाता है कि आपको कैसी इमेज मिलेगी। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नो मैटर व्हाट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कैसी होगी स्टूडेंट? डिमिनिश होने वाली है। तो इस पॉइंट को आपने माइंड में जरूर रखना है। और सिर्फ 2 ही केसेस हैं और भाई इजी है बहुत ज़्यादा। जैसे कॉन्वेक्स में तो आपने 6 केसेस पढ़े थे, बट इसमें तो 2 ही हैं, वो भी आसान थे, वो भी मैंने आपको याद करा दी थी, ये भी मैं आपको याद करा दूंगी। तो भाई आ जाओ जल्दी से। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट केस नंबर 1। तो क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। डन। हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट? इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव लेंस के थ्रू। चलो और देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपना पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, या इंफिनिटी नहीं, पहले दूसरा वाला देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed between the optical center and the infinity। ओके, ये बोल रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मतलब मैम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब कहीं पे भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को। चलो आओ देख लो। तो मान लो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर हियर, एंड यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, x2 x डैश, ये हो जाएगा स्टूडेंट क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस? यस मैम, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर स्टूडेंट दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी कहीं पर भी रख दो आप मान लो यहाँ पर रख लो। पहले फोकस मार्क कर देती हूँ इसके। अब देखो स्टूडेंट, मान लो मैंने यहाँ पे रख दी इन्फिनिटी, तो मतलब इन्फिनिटी कहीं पे भी हो सकती है ना, है ना? तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दी और ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ इन्फिनिटी के बीच में ही ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो। अब मान लो यहाँ से रेज निकल गई रेज। डन। यस मैम, यहाँ से रेज निकल गई। अब जब यहाँ से रेज निकल गई स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैम कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो बेसिकली वो डाइवर्स तो करेगा नहीं, वो रेज को ऐसा डाइवर्ज कर, मतलब कन्वर्ज तो करेगा नहीं, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। तो ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। डन। यस मैम, ये चीज़ हमारी इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, मान लो दूसरी जो आपकी इंसिडेंट रही है वो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से तो मैम हमें पता ही है कि एज इट इज पास कर जाएगी। एज इट इज पास कर जाएगी। ओके, अब मैम ये कहीं पे मीट तो कर नहीं रही है, बट मान लो ये मीट कर जाए, जैसे मान लो ऐसे अपीयर टू बी मीट, मतलब मैम यहाँ पर ये कहीं पर मीट कर रही है। कहाँ पे? दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पर ये मीट कर रही है। तो मैम इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ पर बनेगी स्टूडेंट? आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। और देखो एक पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है और इमेज देखो कितनी सी है। तो मैंने बोला था कि पोजीशन कुछ भी हो, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी स्टूडेंट? डिमिनिश्ड इमेज हमें देखने के लिए मिलेगी। वर्चुअल है क्योंकि सच में रिफ्रैक्टेड रेज नहीं मिल रही हैं, वर्चुअल है।
और कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट है मतलब सीधी है, उल्टी थोड़ी है, ऐसे सीधी है ना, उल्टी नहीं है ना, जैसे कॉन्वेक्स में उल्टी मिलती है एक केस को छोड़ के, बट इसमें यहाँ पे सीधी मिलेगी आपको। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखूंगी तो इमेज आपको कैसी मिल रही है स्टूडेंट्स, पहली बात तो इमेज बनी कहाँ पर है, तो फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ पे बन रही है स्टूडेंट, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। दूसरा पॉइंट आपकी कैसी बन रही है, वर्चुअल है इमेज और इरेक्ट है। कैसी है स्टूडेंट, इरेक्ट। और कैसी होगी आपकी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्टूडेंट छोटी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी। एज यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। यस, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ भाई। लो जरा स्क्रीनशॉट इसका, चलो आओ देख लो, पहले इसको पढ़ लो। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला केस, रुक जाओ यहाँ पाओ। When an object is placed anywhere between optical center and infinity, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी। अब देखो यहाँ पर देखो, देखो ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर हियर एंड दिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कहीं पर भी है, तो ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया। जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो आपने क्या देखा, यहाँ से जब रेज निकली ऐसे, तो ये तो ऐसे चली गई मतलब डिफ्लेक्ट होकर। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिलेंगी तो नहीं, ये ऐसे चली जाएगी, बट हम लोग ऐसा लगेगा कि अगर मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, तो मिलेंगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, कि कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा स्मॉलर इमेज को प्रोड्यूस करता है। देखो आप जैसे ये कॉम है, तो कॉम के ऊपर जब कॉन्केव लेंस को रखा गया तो देखो कॉम के स्ट्रक्चर को और भी छोटा ही दिखा रहा है हमें, बट अगर यही काम अगर मैं वेक्स के साथ करती हूँ तो ये और भी बड़ा दिखाता, इसकी मैग्नीफाइंग इमेज। इसलिए रीडिंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस होता है। समझ गए वाला पॉइंट। देन द ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉलर इमेजेस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉम्ब। समझ में आया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया, बताओ। अब आते हैं स्टूडेंट्स कौन से, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर मतलब केस नंबर 2 पे। चलो एक केस तो ये हो गया, यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट केस पर, केस सेकेंड। तो केस सेकंड क्या कह रहा है स्टूडेंट, केस सेकंड है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, एट द इंफिनिटी, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा है तब क्या होगा, देखो तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि ये आपका कॉन्केव लेंस है, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर हियर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहां से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, दिस प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट रख के दिखा नहीं सकते, तो हम लोग सिंपली इंसिडेंट रेज आती हुई दिखाते हैं वहां से। ओके, अब मैं आपको इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकती, तो हम लोग ऐसे इंसिडेंट रेज आते हुए दिखाते हैं। ठीक है मैम, ये आ गई हमारी इंसिडेंट रेज। अब हमें पता है कि ये कॉन्केव लेंस है, तो मैम ये तो डाइवर्ज करेगा ऐसे, ऐसे क्या करेगा स्टूडेंट, ये इस, एक मिनट उल्टा हो गया, डाइवर्ज करेगा। तो मैम बेसिकली ये तो कभी मिलेंगी नहीं, appear to be meet, क्या appear to be meet, ठीक है। तो अगर ये मिलेंगी तो हमें कहाँ मिलती हुई नजर आएंगी, एट फोकस। कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट, आपके एट फोकस आपको ये मिलती हुई नजर आएंगी। तो इसका मतलब मैम हमें ये चीज समझ में आ गई है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड हुआ है तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि आपका इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पर। किस पर होगा स्टूडेंट, फोकस पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन आप लोगों के साथ करने लगूं तो हम यहाँ पे कैसी इमेजेस देखने वाले हैं। इमेज कैसी होगी आपकी, पहली बात तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल कैसी, वर्चुअल मतलब बेसिकली मैम यहाँ पे सच में रेज नहीं मिल रही है, बट हमें लग रहा है कि अगर मतलब कि अगर मिलेंगी तो कैसा होगा। तो फोकस पर बनेगी इमेज आपकी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और कैसी होगी स्टूडेंट, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड आपकी होगी। और कहां पर बनेगी स्टूडेंट, एट फोकस बनेगी, एट फोकस बनेगी। समझ में आ गया वाला रे डायग्राम, दोनों रे डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को। चलो भाई ले लो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहाँ पे आओ, देखो
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर होगी स्टूडेंट, फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, इमेज कहां पर बनने वाली है स्टूडेंट, आपकी फोकस पर बनने वाली है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी आपकी वो इमेज, कैसी होगी स्टूडेंट आपकी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी आपकी। हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज, क्या मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। तो अब अगर मैं इन दोनों ही रे डायग्राम्स को या दोनों ही केसेस को एक टेबल के थ्रू आपको दिखाना चाहूँ तो आपका सीधा क्या हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा उसके थ्रू। तो देखो क्या हम यहाँ पे देखेंगे, चलो देखते हैं। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, एक मिनट, यहां पर हम लोग देखेंगे पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की, यहां पे हम देखेंगे इमेज की, और वहां पे हम लोग देखेंगे उसका नेचर। चलो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर आएगी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज, डन, और यहां पर आएगा आपका नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, हाँ यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको दो ही केस बताए हैं यहाँ पे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। चलो देख लेते हैं फर्स्ट केस और सेकंड केस कैसा होगा। बस रिकैप करा रही हूँ, बताया मैंने अभी अच्छे से, याद भी हो गया होगा। हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, आपका ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, तो पोजीशन क्या है इमेज की, वो है आपकी कहां पर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और नेचर कैसा है, नेचर है आपका वर्चुअल है इमेज, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। कैसी है स्टूडेंट, डिमिनिश्ड है। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम। फिर आते हैं जब आपकी इमेज कहां पर है, एट इंफिनिटी, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। कहां बनेगी स्टूडेंट, आपकी इमेज बनेगी फोकस पर, और इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड साथ में कैसी होगी स्टूडेंट, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। समझ गए वाला पॉइंट, बस ये था कंक्लूजन आज के सेशन का। लो स्क्रीनशॉट पहले इसका। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को याद करना है, जैसे उसको कराया था मैंने, उसको भी ऐसे याद करना है। उसमें 6 केसेस है, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो एंड बिफोर वी कंक्लूड दिस, हियर इज अ समरी। क्या समरी है देख लो आप यहाँ पे, कि अगर आपकी मतलब कहीं पर भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज बनेगी फोकस और प्रिंसिपल मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, डिमिनिश होगी इमेज और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी होगी, और यहाँ पे देखेंगे अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगी आपकी इमेज, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी, हाईली डिमिनिश, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। तो बस ये आपको 2 केसेस याद रखने हैं फॉर द कॉन्केव लेंसेज, और कॉन्वेक्स के 6 केसेस याद रखने हैं। कर लोगे, स्फेरिकल मिरर्स के भी ऐसे थे, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद करनी है ना। तो स्टूडेंट्स यहीं पर मैं इस सेशन को खत्म करी हूँ। आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर रिकैप करके वापस उस सेशन को देखना। और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको राइट कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा, जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।